नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम हमारे 12वीं कक्षा के हिंदी विषय का जो पाठ्य पुस्तक है उस पाठ्य पुस्तक में पाठ क्रमांक 6 और पृष्ठ क्रमांक 31। पाठ क्रमांक 6 पाप के 4 हथियार। उसके लेखक है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। पाठ की विस्तृत जानकारी लेने से पहले हम इस पाठ के जो लेखक हैं, ये पाठ निबंध के रूप में है, तो इस पाठ के जो निबंधकार हैं उसकी हम संक्षेप में यानी कि थोड़े से शब्दों में जानकारी लेते हैं या उनका परिचय देखते हैं। तो कन्हैयालाल मिश्र जी का जन्म 26 सितंबर 1906 को उत्तर प्रदेश के देवबंद गांव में हुआ। कन्हैयालाल मिश्र जी ने हिंदी भाषा में कथाएं लिखी, निबंध लिखे, उसके बाद कुछ पत्रिकाएं थी उनमें और कुछ दैनिक पेपर थे उनमें पत्रकार के रूप में कार्य किया। इतना ही नहीं तो हमारे भारत देश का जो स्वतंत्रता का आंदोलन था उसमें उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी कार्य किया। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने उन्होंने पत्रकारिता में जो कार्य किया वो पत्रकारिता में हमारे भारत देश के जो स्वतंत्रता की आवाज थी उस आवाज को उन्होंने ऊंचा किया, यानी कि स्वतंत्रता के स्वर को उन्होंने ऊंचा उठाया। उनके निबंध भारतीय चिंतन धाराओं को यानी कि विचारधाराओं को प्रकट करते हैं या स्पष्ट करते हैं। उनका संपूर्ण साहित्य मूलतः सामाजिक संबंधों का शब्दांकन है। सरोकार का मतलब होता है संबंध या नाता, रिश्ता। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने साहित्य और पत्रकारिता इन दोनों क्षेत्रों को व्यक्ति और समाज के साथ जोड़ने का प्रयास किया। यानी उनका जो साहित्य, जो लेखन कार्य था, पत्रकारिता में हो, निबंध हो, कथा हो, जिसमें भी, तो उन्होंने व्यक्ति और समाज की जरूरतों को देखकर उन्होंने लेखन कार्य किया। इसलिए व्यक्ति और समाज के साथ इन दोनों क्षेत्रों को उन्हें जोड़ने का प्रयास या प्रयत्न, कोशिश की। उनको भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी लेखन कार्य की जो भाषा है वो भाषा सहज, सरल और मुहावरेदार है। इसलिए वह भाषा कथा को दृश्यमान और जीवंत बना देती है, सजीव बना देती है। उनकी भाषा में तत्सम शब्दों का प्रयोग जो है, तत्सम का मतलब होता है किसी भाषा का वह शब्द जो दूसरे भाषा में अपने मूल रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। तो उनके जो तत्सम शब्दों का प्रयोग भारतीय चिंतन मनन को अधिक प्रभावशाली बनाता है, यानी कि भारतीय विचारों को अधिक असरबन बनाता है। ऐसे महान व्यक्ति का निधन 1995 में हुआ है। तो उनकी प्रमुख कृतियां यानी कि उन्होंने क्या क्या रचनाएं की है, कौन कौन से क्षेत्र में क्या क्या लिखा, हिंदी भाषा में उन्होंने साहित्य के जो प्रकार हैं उसमें क्या क्या लिखा है, इसकी हम जानकारी लेंगे। उनकी प्रमुख कृतियां है धरती के फूल कहानी संग्रह है, जिंदगी मुस्कुराई, बाजे पायलिया के घुंघरू, जिंदगी लहलहाए, महके आंगन चहके द्वार निबंध संग्रह है, दीप जले शंख बजे, माटी हो गई सोना संस्मरण एवं रेखा चित्र है। ये उनकी प्रमुख कृतियां हैं।
तो ये जो पाठ लिखा है उन्होंने, ये साहित्य क्षेत्र का जो विधा है यानी कि प्रकार है वो है निबंध। तो यहाँ निबंध का अर्थ क्या है ये हम देखेंगे। निबंध का अर्थ है विचारों को, मनुष्य में अंदर जो विचार होते हैं उन विचारों को भाषा में व्यवस्थित रूप से बांधना, उसे कहते हैं निबंध। हिंदी साहित्य में निबंध को गद्य की कसौटी माना गया है। कसौटी का मतलब होता है निकष, जांचना या परखने का एक मानदंड माना जाता है। निबंध विधा में जो भी व्यक्ति पारंगत है साहित्यकार, वह गद्य की अन्य विधाओं को सहजता से लिख सकता है। पारंगत का मतलब होता है निपुण या कुशल। निबंध में जो कुशल है, जो कुशलता से निबंध लिख सकता है, वह गद्य की, साहित्य क्षेत्र का जो गद्य प्रकार है उस गद्य की दूसरी विधाओं के दूसरे प्रकार को सहजता से लिख सकता है। निबंध विधा में, निबंध ये जो प्रकार है साहित्य के, उसमें वैचारिकता को अधिक महत्व दिया होता है। जो लेखनकार होता है उनकी विचार शक्ति को अधिक महत्व होता है तथा विषय को प्रखरता यानी कि तेज पाठकों के सम्मुख रखने की सामर्थ्य भी होती है, यानी कि शक्ति होती है लेखक को। इस पाठ में हम पाठ के विस्तृत जानकारी लेने से पहले लेखक इस पाठ द्वारा क्या कहना चाहते हैं ये जानने की कोशिश करेंगे पाठ परिचय में। आज तक इस विश्व में अनेक युग हो गए, प्राचीन काल से लेकर आज तक आधुनिक काल तक, और प्रत्येक युगों में अनेक विचारक हो गए, अनेक दार्शनिक यानी कि अनेक तत्ववेत्ता या मीमांसक हो गए, अनेक साधु संत हो गए, अनेक महापुरुष हो गए। इन्होंने उस युग में जो समाज में व्याप्त बुराइयां थी, जो समाज में उस समय पाप हो रहा था, जो अपराध हो रहे थे, जो बुरे कर्म हो रहे थे, उनसे मानव जाति को छुटकारा यानी कि मुक्ति देने के लिए ही प्रयास किया या कार्य किए। परंतु व्यंग इस प्रकार है या विडंबना यानी कि उपहास यह है कि आज भी पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, पाप और दुष्कर्मों का बोलबाला यानी कि प्रभाव है। और मनुष्य जाने अनजाने में, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इन्हीं का समर्थक बना हुआ है, इन्हीं को मानते हैं। समाज, आज का समाज हो या प्राचीन काल का समाज हो, उन्होंने संतों और महापुरुषों की जयंतियां मनाई या आज भी मनाता है, उनके कार्य का जय जयकार करता है, उनके स्मारकों का निर्माण करता है। परंतु ये जो समाज है उनके विचारों को अपने आचरण में नहीं उतारता, आचरण यानी कि व्यवहार में कभी नहीं उतारता। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? लेखक ने अपने चिंतन के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास, ये जो हमें निबंध दिया गया है पाप के 4 हथियार, इसमें ये सारे उत्तर इस निबंध में खोजने का प्रयास किया है। आज तक हम देखेंगे कि आज तक हमारे सामने अनेक उदाहरण है, जैसे रामायण महाभारत हो हिंदू धर्म में, बाकी के धर्म में भी, किसी में कुरान हो, बाइबल हो, इन या बोधि तत्व हो,
इन सभी महापुरुषों ने इनका जो निर्माण किया है, समाज में जो बुराइयां हैं, समाज में जो पाप है, समाज में जो अपराध है, समाज में जो बुरे काम है, समाज में जो लोग अन्याय सहन करते आए या अन्याय करते आए हैं, जो अत्याचार सहन करते आए, अत्याचार करते आए हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, पाप बढ़ता रहा है, उनके प्रति लोगों को जागरूकता देने के लिए उन्होंने लेखन कार्य किया। फिर भी लोगों में कितना बदलाव हुआ है। हम देखते हैं, रामायण देखते हैं, महाभारत देखते हैं, गीता को कितने लोगों ने पढ़ा है। गीता का सार लोग पढ़ते लेकिन उसके सार को जानते नहीं, आचरण में नहीं लाते। बहुत बार लोग किसी का भाषण सुनते हुए उनके भाषण को समर्थन करते, तालियां बजाते, लेकिन उनका भाषण, वो व्यक्ति गया, भाषण कानों से आवाज उनकी गई तो लोग भूल जाते। हम तालियां क्यों बजाते हैं? तो उसका समर्थन करते, लेकिन उनका समर्थन करते हैं, लेकिन उन जिन बातों का समर्थन करते हैं, अच्छी अच्छी बातों का, उनकी अच्छी हर बात को हम व्यवहार में नहीं लाते। हम हमारे विचारों को, उनके विचारों को हमारे आचरण में नहीं लाते, उतारना नहीं चाहते, सिर्फ हम समर्थन करते हैं। इसीलिए जो आज भी कई समाज सुधारक हैं, जो आज भी अन्याय, अत्याचार, बुरे कर्म, भ्रष्टाचार के खिलाफ, पापों के खिलाफ लड़ते हैं, लेकिन हम उनको कितना साथ देते हैं। थोड़ी देर तक या थोड़े दिनों के लिए जय जयकार करते, हम उनको मूर्खता में निकाल देते हैं। ये मूर्ख है, कुछ भी बकवास करता रहता। क्योंकि पहले का समाज अज्ञान था, अनपढ़ था, ना समझता, तो वो लोग थोड़ा बहुत सुनते थे। लेकिन आज सभी समाज अपने आप को पढ़ा लिखा, शिक्षित समझता है। इसीलिए सामने वाले की बात पर विचार करना या चिंतन करना, या हम सुनते हैं उनके विचार, उनके समर्थन भी करते हैं, तालियां भी बजाते हैं, लेकिन उनके अच्छे अच्छे विचारों को हम नहीं उतारते। आज भी हमारे देश में प्रत्येक जाति धर्म के महान पुरुषों की, साधु संतों की जयंतियां मनाते हैं। उस दिन त्योहार की तरह हम मनाया जाता है, उनका जय जयकार करते हैं, लेकिन उनके विचारों को या उनके कर्म को, कार्य को हम हमारे व्यवहार में कभी नहीं लाते। तो इसलिए लेखक का यही कहना है कि हम सिर्फ जयंतियां ना मनाएं और सिर्फ उनका जय जयकार ना करें, तो उनके साथ साथ जयंतियां तो मनाएं, जय जयकार तो करो, लेकिन उसके साथ साथ उनके कार्य और उनके विचारों को अपने आचरण में, अपने व्यवहार में लाओ। तो उस समाज सुधारों का थोड़ा बहुत वो समाज सुधारने का कार्य सफल रहेगा। नहीं तो उन बेचारों ने अपना पूरा जीवन जो समाज प्रबोधन के लिए, समाज सुधारने के लिए लगा दिया, तो वो जीवन उनका व्यर्थ जाएगा या असफल हो जाएगा। इसीलिए हमारा काम है, उनकी जयंतियां मनाओ, जय जयकार करो, लेकिन उनके विचार, उनके कार्य को हम आत्मसात करें या व्यवहार में लाएं। तो हम पाठ की शुरुआत करते हैं कि लेखक पाठ द्वारा आज के मनुष्य को क्या संदेश देना चाहते हैं और कौन कौन से उत्तर उन्होंने खोजने का प्रयास किया है। ऐसा क्यों होता है, ये साधु संतों की सिर्फ जयंतियां मनाते, उनकी जय जयकार करते, लेकिन उन नए, उनके स्मारक रोज रोज नए नए महापुरुषों का स्मारक बनता है, लेकिन हम उनके विचारों को आत्मसात नहीं करते। इसके जो उत्तर है, ऐसा क्यों होता है, ये सारे प्रश्न वगैरह लेखक ने यहाँ उत्तर हमें ढूंढने की कोशिश की है। तो हम उनके उत्तर ढूंढने के लिए ये पाठ पढ़ते हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक पैराग्राफ मैंने पढ़ा, पृष्ठ क्रमांक 33 पर जॉर्ज बर्नार्ड टिप्पणियां जो है उसमें जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का परिचय दिया है। उनका जन्म 26 जुलाई 1856 को आयरलैंड में हुआ।
उनको साहित्य का जो पुरस्कार दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार, वो नोबेल पुरस्कार से उसे सम्मानित किया गया था। शॉ महान नाटककार, एक कुशल राजनीतिज्ञ तथा समीक्षक रह चुके हैं। पिग्मेलियन, डॉक्टर्स डायलेमा, मैन एंड सुपरमैन, सीजर एंड क्लियोपैट्रा आपके प्रसिद्ध नाटक है उनके, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के। ये महान व्यक्ति का उन्होंने, लेखक कहते हैं कि उनका पैराग्राफ यानी कि परिच्छेद लेखक ने पढ़ा, और लेखक ने पढ़ने के बाद वह उनके अपने ही संबंध में है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने, उनका जो पैराग्राफ था वो उनके संबंध में ही था। तो उन्होंने क्या लिखा है, देखिए पैराग्राफ में, मैं खुली सड़क पर कोड़े खाने से इसलिए बच जाता हूं कि लोग मेरी बातों को दिल्लगी समझकर उड़ा देते हैं। बात यूं है कि मेरे एक शब्द भी वे गौर करे तो समाज का ढांचा डगमगा उठे। लेखक ने जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, इस महान व्यक्ति का, साहित्यकार का परिच्छेद पढ़ा, तो उसमें उस जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था कि उनका कथन था कि मैं एक खुली सड़क पर कोड़े यानी कि हंटर खाने से इसलिए बच जाता हूं कि लोग मेरी जो बातें हैं, मेरा जो कथन है, मेरा जो साहित्य में शब्द है, उपदेश है, उन बातों को वो दिल्लगी समझकर, यानी कि दिल्लगी का मतलब होता है मजाक समझकर उड़ा देते हैं। मेरी बातों को लोग मजाक उड़ाकर समझकर उड़ा देते हैं, कोई भी सीरियसली यानी कि गंभीरता से नहीं लेता। बात यूं है कि उन लेखक कहते हैं कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के, उनके एक शब्द पर भी अगर उन्होंने ध्यान दिया, गौर करे का मतलब होता है अगर ध्यान दिया, तो ये जो आज का समाज है, उस समाज का ढांचा डगमगा उठेगा। ढांचा डगमगाना, मोहरा है, पेज क्रमांक 33 पर उनका अर्थ दिया है, आधार हिल उठना। ये जो समाज का बुराइयां का आधार है वो पूरी तरह से हिल उठेगा, क्योंकि उन्होंने जो समाज पर व्यंग कसा है, समाज में बुराइयों पर, अगर उन्होंने हर एक भी शब्द पर अगर ध्यान दिया, तो वो जो समाज में बुराइयां हैं वो थोड़ी बहुत उनमें कमी आएगी। उन्होंने ये भी लिखा है, वे मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते। बर्दाश्त का मतलब होता है सहन। वे मुझे सहन नहीं कर सकते यदि मुझ पर हंसें, यदि वो मुझ पर हंसे नहीं। मेरी मानसिक और नैतिक महत्ता लोगों के लिए असहनीय है। वे कहना चाहते हैं कि वे मुझे सहन नहीं कर सकते यदि वो अगर मुझ पर हंसे भी नहीं। मेरी मानसिक और नैतिक महत्ता लोगों के लिए असहनीय है, यानी कि वो कहते हैं कि मेरी जो मेंटेलिटी है, मानसिकता है, और नैतिक यानी कि नीति के अनुसार कोई भी कार्य, उनके नैतिकता और मानसिकता को अगर उन्होंने महत्वता को, अगर महानता को लोगों के लिए ये असहनीय हो गया है, सहन करने के योग्य नहीं हो रहे, क्योंकि उन्हें उनकी लेखक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की जो बातें हैं वह बातें उन्हें उबाने वाली लगती हैं। उन्हें उबाने वाली खूबियों का पुंज लोगों के गले के नीचे कैसे उतार। ये जो उनके जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की जो बातें हैं, अच्छी बातें, ये बुराइयों पर व्यंग कसने वाली बातें, तो वो लोगों को जब सुनते हैं तो उबाने वाली लगते हैं। उबाने वाले का मतलब होता है बोर होने वाली। उनकी खूबियों का पुंज, खूबियों का मतलब होता है विशेषता या अच्छाइयों का जो गुच्छा है, उसे कहते हैं खूबियों का पुंज। ये जो विशेषता है या अच्छाइयों का गुच्छा है, वो लोगों के गले नीचे कैसे उतरेगा। गले के नीचे उतारना ये भी
मुहावरा है, यानी कि स्वीकार होना। ये कैसे स्वीकार होंगे? ये प्रश्न क्या है उन्होंने, इसलिए मेरे नागरिक बंधु, यानी कि उन्होंने लोगों को कहा है कि इसलिए मेरे नागरिक बंधु या तो कान पर उंगली रख लेते हैं या तो बेवकूफी से मेरी हंसी के अंबार के नीचे ढक लेते हैं। ये जो नागरिक हैं ये क्या करते हैं, ये कान पर उंगलियां रख लेते हैं, यानी कि अनसुनी कर देते हैं बात को, या अगर सुनते हैं तो मुझे बेवकूफी बेवकूफी यानी कि मूर्खता से समझकर उनकी बातों पर हंस देते हैं, अंबार के नीचे ढक देते हैं मेरी बात। यानी कि अंबार के नीचे, अंबार का मतलब होता है ढेर, हंसी का जो अंबार है, हंसी का जो ढेर है, उस हंसी के ढेर के नीचे वो ढक देते हैं। इसका मतलब होता है ये मूर्खता जो है, मूर्ख लोग वगैरह जो है वे, सॉरी, लेखक की मूर्खता को मूर्खता समझकर वो जो हंसी होती है हंसी मजाक में छोड़ देते, भूल जाते। शॉ के इन शब्दों में अहंकार की पैनी धार है। ये कहकर हम इन शब्दों की उपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें संसार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य कह दिया गया है। लेखक कहते हैं कि ये जो महान साहित्यकार है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, इनके ये जो ऊपर का कथन दिया गया है, इन कथन में अहंकार की पैनी धार है। पैनी धार का मतलब होता है तेज या तीखा, तीखा धार या धारदार है। ये कहकर हम इन शब्दों को उपेक्षा नहीं कर सकते। उपेक्षा का मतलब होता है अनादर या तिरस्कार नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें संसार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य कह दिया है उन्होंने। ये सच है, उन्होंने, उनकी जो बातें हैं हमें लगता है कि इसमें उनकी अहंकार भरी बात है, लेकिन उन्होंने आज ये जो संसार में चल रहा है, लोग उनकी बातों का जो हंसी मजाक समझ रहे हैं, क्योंकि वो उनकी बातों द्वारा समाज में प्रबोधन लाना चाहते हैं, समाज में सुधार लाना चाहते हैं, समाज में जो बुराइयां हैं उसको हटाना चाहते हैं, कमी करना चाहते हैं, दूर करना चाहते हैं। लेकिन आज का पढ़ा लिखा समाज या उस समय का पढ़ा लिखा समाज उनको बेवकूफ समझकर या तो उनकी बातों को अनसुना करके हंसी मजाक में छोड़ देते हैं। लेकिन इन्होंने ये जो बात कही है, ये इसमें दुनिया का या संसार का एक महत्वपूर्ण सत्य उन्होंने कह दिया है, ऐसा लेखक कहते हैं। बहुत सारे आज भी समाज, आज तक कितने समाज सुधारक हो गए, उन्होंने बहुत सारी बातें की, बहुत सारा कार्य किया, लेकिन लोगों ने कितना आत्मसात उतारा। सभी की सभी बातें किसी ने आत्मसात नहीं की। इसलिए संसार में पाप है, जीवन में दोष, व्यवस्था में अन्याय है, व्यवहार में अत्याचार, और इस तरह समाज पीड़ित और पीड़क वर्गों में बट गया है। लेखक क्या कहना चाहते हैं, संसार में आज भी पाप है, लोगों के जीवन में दोष है, ये जो व्यवस्था है आज की, इस व्यवस्था में अन्याय हो रहा है, और आजकल जो व्यवहार होते हैं उस व्यवहार में अत्याचार बढ़ता जा रहा है, और इस तरह समाज पीड़ित और पीड़क इन दो वर्गों में बट गया है। पीड़ित का मतलब होता है पीड़ा या त्रस्त या दुखी, जो पीड़ा युक्त, दुखी या त्रस्त है। समाज पाप, दोष, व्यवस्था में अन्याय और व्यवहार में अत्याचार, इन कारण से समाज किस तरह से बटा, दो वर्ग में बट गया है। एक पीड़ित जो पीड़ा सहन करता आया है या जो दुखी है या त्रस्त है, और दूसरा पीड़क वर्ग। पीड़क का मतलब होता है पीड़ा पहुंचाने वाला, दुख देने वाला। एक दुखी, दूसरा दुख देने वाला, इन दो वर्ग में समाज बट गया है। सुधारक आते हैं, सुधारक समाज को इन बातों का विरोध करने वाले, समाज को जागरूक करने वाले,
जो होते हैं वो सुधारक होते हैं। इन सुधारक आते हैं, जीवन की इन विडंबनाओं पर घनघोर चोट करते हैं। हर समय में जो अत्याचार पाप जो होता है, अन्याय होता है, जीवन में जो दोष होते हैं, उनको निकालने के लिए उस समय के अनेक महान पुरुषों ने आए गए। उन्होंने जो ये विडंबना थी, इन विडंबनाओं पर, उपहास या व्यंग्योक्ति पर उन्होंने घनघोर चोट की, यानी कि भयंकर आघात किया। फिर भी विडंबनाएं टूटती गई, बिखरती गई, टूटती बिखरती नजर आती है। पर हम देखते हैं कि सुधारक, हम देखते हैं कि विडंबनाएं जो है, ये जो उपहास है, व्यंग्योक्ति है, ये क्या होती है? ये विडंबनाएं टूटती है, बिखरती हुई नजर आती है। पर हम देखते हैं कि सुधारक चले जाते हैं और ये जो व्यंग्योक्ति है या उपहास है या उपहास या अपमान है, ये अपना काम करती रहती है। आज तक अनेक समाज सुधारक आए गए, लेकिन समाज की पूरी बुराइयां नष्ट नहीं हुई। समाज में आज भी विडंबनाएं हैं, आज भी दोष है, आज भी अत्याचार हो रहा है व्यवहारों में, आज भी समाज पीड़ित है, आज भी पाप बढ़ता रहा है। लोगों के जीवनों में आज भी दोष है। कितने समाज सुधारक आए, हम उनकी जयंतियां मनाते हैं, जन्मदिन को उत्सव के रूप में मनाते हैं, उनका जय जयकार करते हैं, लेकिन उनके विचारों को हमने आत्मसात नहीं किया, उनके कार्यों को हमने नजरअंदाज कर दिया। आखिर इसका रहस्य क्या है? आखिर इन विडंबनाओं का, इन सारी बातों का रहस्य क्या है कि संसार में इतने महान पुरुष, इतने सुधारक हो गए, इतने तीर्थकर हो गए। तीर्थकर का अर्थ भी पेज नंबर यानी कि पृष्ठ क्रमांक 33 पर दिया है कि जैन धर्म के जो 24 उपास्य मुनि थे, उन्होंने भी समाज सुधारने के लिए ही कार्य किया। वह अनेक सुधारक या तीर्थकर या महान पुरुष हो गए, अनेक अपने आराध्य दैवतों ने अवतार लिया, अवतारी पुरुष थे, अनेक संत और पैगंबर आ चुके, पर यह संसार अभी तक वैसा का वैसा ही चल रहा है। वह समाज, ये जो समाज है, आज पुरातन काल से लेकर आज तक अगर देखा गया तो वैसा का वैसा चल रहा है। थोड़े बहुत कई रिवाज, रीति रस्म में बुराइयां गई, नई रिवाज, रीति रस्म, बुराइयां, अत्याचार, अन्याय, वैसा का वैसा समाज चल रहा है। इसे वे क्यों नहीं बदल पाए? इसे क्यों नहीं बदल पा रहे हैं? दूसरे शब्दों में कहा जाएगा तो जीवन के पापों और विडंबनाओं के पास वो कौन सी शक्ति है जिससे वे सुधारों के इन शक्तिशाली आक्रमणों को झेल जाते हैं। यानी कि लेखक कहना चाहते हैं कि ऐसे, दूसरे शब्दों में, कि जीवन के जो पाप और विडंबना है, इनके पास ऐसे कौन सी शक्ति है, कौन सी ताकत है जिससे वो अनेक महान पुरुष हो गए, सुधारक हो गए, इनकी शक्ति के जो हमला था, इन शक्ति के समाज प्रबोधन करने के हमले को, हत्यारों को उन्होंने झेल लिया है या सह लिया है। और उनके टुकड़े टुकड़े होकर, उनकी शक्ति के टुकड़े टुकड़े होकर बिखर नहीं जाते। किसके? इन पाप के और विडंबनाओं के पास की जो शक्ति है, उनके टुकड़े टुकड़े होकर बिखर नहीं जाते। हम थोड़ा अगर गौर करेंगे, आज हमारे पूरे विश्व में अनेक जाति धर्म हैं, अनेक जाति धर्म के महान पुरुष हो गए, उन्होंने अनेक प्रत्येक धर्म के एक
पवित्र ग्रंथ हैं। वह ग्रंथ कैसे तैयार हुए कि जो ग्रंथकार थे उनके विचार श्रेष्ठ थे। उन विचारकों ने उस समय उस काल में जो बुराइयां थी उसको हटाने के लिए, उस वो जो पाप चल रहा था उस पाप को हटाने के लिए, अपराध को रोकने के लिए, बुरे कर्मों को हटाने के लिए, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, अन्याय को मिटाने के लिए, पाप को हटाने के लिए उन्होंने उनके विचार उस ग्रंथों में लिखे। लेकिन हमने क्या किया, समाज ने उन थोड़े बहुत उनके विचारों को आत्मसात किया और अलग धर्म का नाम दे दिया। एक ही धर्म था मानव जाति, लेकिन ये जो महान पुरुष हो गए उनके विचारों को हमने धर्म में बांट दिया। लेकिन हर एक धर्म का जो ग्रंथ है वह बहुत शुद्ध और बहुत महान और बहुत पवित्र है, लेकिन हमने उनको धर्म के नाम पर बांट दिया है। और इसलिए हम उन ग्रंथों को पढ़ने के बाद भी सिर्फ धर्म का नाम देते हैं, धर्म का ग्रंथ मानते हैं, लेकिन उनके विचारों को आत्मसात नहीं लाते। अगर हिंदू धर्म ने गीता पढ़ी है तो गीता में जो था अधर्म के विरुद्ध लड़ने के लिए ही श्री कृष्ण ने भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था। असत्य अधर्म की बात बताई थी, सत्य असत्य की बात बताई थी। फिर हम हिंदू धर्म में अनेक लोग गीता पढ़ने के बाद भी उसमें लोगों में सुधार नहीं होता। अनेक आज भी समाज प्रबोधनकार हम देखते हैं कि कीर्तनकार वगैरह जो होते हैं वो कीर्तन करते हैं, या कोई भाषणकार होते हैं, वक्ता होता है, वो भाषण देता है, उनमें भी ये बुराइयां हटाने के लिए ही वो उपदेश देते। लेकिन उनकी बातों को हम तालियां बजाते हैं, उस समय पर उनका समर्थन करते हैं, लेकिन उनकी बातों को हम व्यवहार में नहीं लाते या आचरण में नहीं उतारते। इसलिए लेखक ने ये कहा है कि ये जो पाप और विडंबनाओं के पास ऐसी कौन सी शक्ति है। आज तक इतने महान साधु संत महापुरुष तीर्थकार वगैरह हो गए, अवतार पुरुष हो गए हैं, उनके जो उपदेश थे उनके उपदेशों को भी उन्होंने टुकड़े टुकड़े कर दिए। टुकड़े टुकड़े कर दिया मतलब है इन पापों ने और विडंबनाओं के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हुए, पाप के और विडंबनाओं के, या अन्याय अत्याचार के, या तो दुष्कर्मों के, अपराधों के क्यों नहीं हुए, भ्रष्टाचार क्यों नहीं हटा, क्यों नहीं दूर हुए। शॉ ने इसका उत्तर दिया है कि मुझ पर हंसकर और इस रूप में मेरी उपेक्षा करके वे मुझे सह लेते हैं। शॉ ने क्या कहा है, मेरी बातें ये सब सुन लेते हैं। उसका उत्तर दिया है उन्होंने कि मुझ पर हंसकर और इस रूप में मेरी उपेक्षा करके वे मुझे सह लेते हैं, यानी कि मेरी बातों को हंसी मजाक में दिल लगी समझकर और मेरा तिरस्कार या घृणा कर कर अनादर करके मुझे सह लेते हैं। ये मुहावरे की भाषा के में अगर कहा गया तो सिर झुकाकर लहर को ऊपर से उतार देना है। इस मुहावरा है लहर को ऊपर से उतार देना। देखो पेज नंबर 33 पर यानी कि 33 पर है, लहर को ऊपर से उतार देना यानी कि सिर झुकाकर संकट को गुजरने देना। वो लोग उनकी बातें सुनते हैं या पढ़कर हंस लेते हैं, लेखक के प्रति अनादर या उपेक्षा या तिरस्कार कर लेते हैं, लेकिन वो लोग वो सुनकर भी बात सुनकर भी या पढ़कर भी वो जो संकट है उस संकट को क्या करते हैं, वो अपने ऊपर से जाने देते, यानी कि सिर झुका लेते हैं संकटों के सामने, हार मान लेते। किसी की कार्य की भी शुरुआत अकेले से होती है, लेकिन अकेले ने अगर कार्य किया, इस पाप को हटाने को, अन्याय को, अत्याचार को, दुष्कर्मों को या भ्रष्टाचार को हटाने की अगर कोशिश की तो थोड़े बहुत लोगों में जरूर बदलाव आएगा। इसलिए बहुत से लोग यही समझकर छोड़ देते हैं कि मैं अकेला क्या करूं। और आजकल लोगों की स्वार्थ प्रवृत्ति हो गई है। हमारी स्वार्थ की बातों को हम तुरंत आत्मसात करते हैं। हम
स्वार्थ के कारण आज तक कई बुरी रीति रिवाजों को भी आज हम जकड़े हुए हैं या उसको पकड़े हुए हैं, जो हमारे स्वार्थ के लिए अच्छे हैं। शौक की बात सच है, पर यह सच्चाई एकांगी है। एकांगी का मतलब होता है एक पक्षी, एक तरफा है। सत्य इतना ही नहीं है, पाप के पास 4 शस्त्र है। शस्त्र का मतलब होता है हथियार। पाप के पास 4 हथियार है जिनसे वह सुधारक के सत्य को जीतता या कम से कम असफल करता है। लेखक कहना चाहते हैं कि ये जो शाह की बादशाह ने बात कही हुई है, साहित्यकार शाह ने जो बात कही है वो एक तरफा है। सत्य इतना नहीं है कि पाप के पास जो 4 शस्त्र हथियार हैं, जिन हथियारों से वो जो सुधारक होते हैं, उन सुधारकों को जो सत्य होता है, उनको ये 4 हथियार या शस्त्र अस्त्र सत्य को जीतता है या से कम असफल कर डालता है। लेखक कहते हैं कि मैंने जीवन का जो थोड़ा बहुत अध्ययन किया है, उसके अनुसार पाप के ये 4 शस्त्र इस प्रकार हैं। लेखक ने कहा है कि मैंने जो जीवन के थोड़ा बहुत अध्ययन यानी कि विषय का गहनता से पढ़ाई की है या पाठन किया है या अभ्यास किया है, तो उसके अनुसार लेखक कहता है कि मेरे विचारों के अनुसार पाप के 4 हथियार हैं। वह है उपेक्षा यानी कि तिरस्कार या अनादर। दूसरा है निंदा। निंदा का मतलब होता है बुराई करना या झूठ मूठ दोष किसी के भी निकालना। और तीसरा है हत्या। हत्या आप सबको मालूम है हत्या किसे। और चौथा है श्रद्धा। श्रद्धा का मतलब होता है भक्ति या आस्था या विश्वास या किसी के प्रति आदर या सम्मान और स्नेह का भाव, उसे कहते हैं श्रद्धा। तो इस तरह से लेखक ने आज तक समाज सुधारक, जिन्होंने समाज सुधारने के लिए बहुत प्रयास किए, प्रयत्न किए, फिर भी समाज का जो पाप है, अन्याय है, अत्याचार है, भ्रष्टाचार है, बुराइयां हैं, वो क्यों नहीं नष्ट हुई, क्यों नहीं कम हुई? कम हुई होगी थोड़ी बहुत, लेकिन पूरी तरह से नहीं। आज भी समाज जैसा था पुराने काल से, वैसा ही क्यों लग रहा है? तो इसके लिए कहा है कि जो सुधारक के पास जो सत्य होता है, उसके जो प्रबोधन के लिए उनका जो कार्य होता है, उसको ये जो पाप के 4 हथियार हैं, वो उनको क्या कर देते हैं? असफल बना देते हैं। तो पाप के लेखक ने कहा है कि मेरे अनुभव के अनुसार, मेरे अभ्यास के अनुसार, जीवन का जो अभ्यास है, जीवन का जो अध्ययन है, इसके अनुसार पाप के जो 4 हथियार हैं, वो शस्त्र हैं, वो है उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा। इसके अर्थ भी बताए मैंने। इन 4 हथियारों से समाज सुधारक के विचारों को नाकाम बना देते हैं या उनको असफल बना देते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी का दूसरे भाग में देखेंगे।